नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग समय के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग अपने जीवन का बहुमूल्य समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम लोग समय का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि हमको सोना भी ज़्यादा ज़रूरी है, जागना भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है, सब कुछ करना है। लेकिन सबका लिमिट एक टाइम होता है, समय होता है। अगर सही समय पे आप अपना सही कार्य नहीं करते हैं तो आप जीवन में फेल हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जीवन में सक्सेस होता है और कोई फेल्योर होता है, क्यों होता है? वो समय के प्रबंधन को सही से नहीं समझता है, इसी वजह से होता है। समय प्रबंधन को अगर हर स्टूडेंट सही तरीके से समझ जाए कि हम जो समय अपना बर्बाद मोबाइल देखने में, फालतू के गेम्स और कंटेंट देखने में जो बर्बाद कर रहे हैं, अगर उसको हमको स्किल सीखने में अगर हम उसको लगाएं तो हमारा जीवन सुख में हो सकता है। हम लोग ये सोचते हैं कि हमको भाई सरकारी नौकरी करना है, पूरा फोकस अब उसमें एकदम कर देते हैं कि नहीं हमको इसी में करना है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि इतना यानी कि एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन कोई ये गारंटी नहीं दे सकता है कि सबको सरकारी जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। सिर्फ यानी कि एजुकेशन इसलिए लीजिए क्योंकि समाज में हर चीज़ की आवश्यकता है। जो भी वस्तु चल रहा है, मान लीजिए कोई भी सेवा हमें प्रदान कर रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो वो एक सेवा प्रदान करने के लिए बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सब कोई समय का सही उपयोग नहीं करेगा तो यानी कि सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए डॉक्टर समय पे अगर क्लिनिक नहीं आता है तो भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। अगर समय पे कोई फूड डिलीवर नहीं करता है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। समय पे अगर हम खाना नहीं बनाते हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन समय तो सबको एक लगा रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर दो व्यक्ति खाना बनाता है, सबको अपना समय सही दे रहा है, दोनों मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी का खाना बेस्ट बन जाता है, किसी का कुछ खराब बन जाता है। यानी कि सब कोई अपना समय दे रहा है। जीवन में भी उसी प्रकार होता है कि सब कोई अपना समय दे रहा है, लेकिन कहाँ और उसका वैल्यू क्या मिल रहा है ये हमको समझना होगा। किसी के व्यक्ति के समय का कीमत 500 रुपया भी हो सकता है, किसी के समय की कीमत 5 करोड़ रुपया प्रति घंटे का हो सकता है। बस यही समझना है हमको, समय के महत्व को समझना है। आप क्या चाहते हैं? अपने जीवन का जो समय है उसका कीमत मात्र 100-200 रुपया प्रति घंटा हो या लाखों रुपया प्रति घंटा हो, वो कैसे होगा? समय को सही जगह इस्तेमाल करने से होगा। सही उपयोग हमको समय का करना होगा, तभी हम वो बन सकते हैं। यानी कि आपको एक छोटा सा एकदम कहानी हम सुनाना चाहेंगे। एक यानी कि एसपी था और उसके यहाँ एक हवलदार था। एसपी जो है यानी कि अपना यानी कि एक बड़े सीनियर ऑफिसर से पूछता है कि देखो एसपी का यानी कि सैलरी है 1 लाख रुपया, हमको 5,000 रुपया महीना मिलता है, तो बताओ ऐसा क्यों होता है? बोलता है कि ठीक है, तुमको अभी बताते हैं, तुम ऐसा करो जाओ एसपी के घर में एक जो है ना कुत्ता यानी कि कुतिया जो है 4 बच्चे को जन्म दी है कुत्ते को, तुम उसको देख के आओ, फिर तुमको हम बताते हैं। तो फिर वहाँ जाता है, वो चारों कुत्ते को देख के आ जाता है और उसके बाद बोलता है देख लिया? हाँ। कि कुत्ता था? गिन लिया? बोला हाँ ठीक है, 4 कुत्ता था। अच्छा ये बताओ वो कौन कौन कलर का था? बोला तो ये तुम ध्यान ही नहीं दिए। तो फिर वो जाता है वहाँ पे, तो उसके बाद कलर देख के आता, कहता हाँ 4 कलर था, 2 काला था तो 2 चितकावरा था। फिर कहता ओहो अरे तो अब बता उसमें से नर केट होता है और मादा केट होता है? ये तो हम देखे ही नहीं। तो वो फिर जाता है वहाँ पे, फिर देख के आता है। तो फिर वो उसको ये समझाता है कि ये तुम ये बताओ कि तुम तो यानी कि अब तुमको ये समझ में आया कि तुम्हारी सैलरी 5,000 क्यों है और उसका सैलरी 1 लाख रुपया क्यों है? तो बोला नहीं समझ में आया, क्योंकि देखो वो यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा एजुकेशन लिया, जिसके कारण वो वहाँ है, और जो ज़्यादा मेहनत किया, जो यानी कि दिमाग का सही उपयोग किया, समय का सही उपयोग किया, इसलिए वहाँ तक है, इसीलिए उसका सैलरी ज़्यादा है। अगर तुम भी अपना सही दिमाग लगाता तो ऑटोमेटिक तुम जो है ना कि जानकारी रखता, यानी कि हमको भाई पढ़ने के लिए माँ बाप भेजा है तो हम बस पढ़े जा रहे हैं, वीडियो गेम देखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, वीडियो गेम देखे जा रहे हैं, लेकिन इसका हश्र क्या होगा पहले आपको ये पता होना चाहिए। क्योंकि आप अगर एक मिनट का जो है आप उपयोग नहीं कीजिएगा तो वही होगा, आपकी किसी की सैलरी 10,000 रुपया महीना होगी, किसी के 10 लाख रुपया महीना होगा। इसीलिए आपको पूरा आँख कान नाक अपना सारा सिस्टम खुला रखना पड़ेगा कि हमको जीवन में करना क्या है। सब एक ही के पीछे नहीं डालना है कि हमको ये करना है, ये करना है, वो नहीं करना है। सबको कम से कम एक स्किल्स ज़रूर सीखना चाहिए। पैसे का स्किल्स, पैसा कैसे कमाया जा सकता है। आज जो यानी कि माहौल चल रहा है, 200 साल के इतिहास में ऐसा माहौल कभी नहीं आया था कि आदमी जो है पैसे से पैसा बना सकता है सिर्फ मोबाइल के माध्यम से। आपको कहीं बम्बई दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल के माध्यम से आप पैसे से पैसा बना सकते हैं। लेकिन आदमी उसमें यानी समय नहीं देना चाहेगा, फालतू के दूसरे के कंटेंट को देखने में अपना समय बर्बाद करना चाहेगा। ऐसा नहीं कि खुद हम अपना कंटेंट बनाए, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिसके कारण से हमको रेवेन्यू आए, कुछ ऐसा करें जो कोई ऐसा स्किल सीखे जिससे हमको पैसा आना चालू हो जाए। स्किल सीखने में अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहता है,
वो सोचता है ये बर्बादी है, लेकिन वो बर्बादी नहीं है। आज का आपका थोड़ा सा समय जो है अगर आप सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन भर आनंद से आप बिता सकते हैं, क्योंकि सबकी जॉब नहीं लगने वाली है, इसका लिखित प्रमाण पत्र हम आपको दे सकते हैं। इसीलिए अगर आप कोई ऐसा स्किल सीख लेते हैं, जो भी स्किल सीखते हैं, उसके बाद जो है ना आप उससे धन कमा सकते हैं, तो आप सुखमय जीवन जी सकते हैं। ऐसा स्किल्स जिसमें जो है ना कि हमको एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों आए, हमें वो सीखना चाहिए, ताकि हम जो है कुछ दिन तक काम करें, उसके बाद हमें पैसिव इनकम रूप में अच्छा खासा धन आते रहे, जहाँ पे हमको जाने की आवश्यकता ना हो, हमको पैसा आते रहे, तो वो आपको सीखना होगा। तो बस यही चीज़ हमको आपको बताने के लिए कि यानी कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था कि आप पहले इस बात को समझिए, अपने समय का सही उपयोग कीजिए। आप कहाँ पहले अपना समय दे रहे हैं, कितना घंटा वीडियो देख रहे हैं, कितना घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, कितना घंटा क्या कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और हर चीज़ का व्यू लास्ट क्या है? धन। और जब कोई पढ़ाई भी कर रहा है सिर्फ धन के लिए कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है धन के लिए कर रहा है, हर चीज़ धन से शुरू होता है और धन पे ही समाप्त होता है। तो इसी बात को आपको समझना होगा। आपको जो है ना कि अपने समय का उपयोग करना होगा, फालतू में उसका दुरुपयोग नहीं करना है, जिसके कारण जो है ना कि अगर आप 10 साल तक जो है ना कि अपना समय का सही उपयोग करते हैं तो आने वाले समय में आनंद से ज़िंदगी जी सकते हैं आप। ठीक है, इसलिए समय को आपको सही तरीके से समझना होगा कि उसका उपयोग हम कैसे करें। सबसे पहले जो है, सबसे जो ज़रूरी काम है, पहले सबसे पहले आपको वही करना है। कुछ भी जी सबसे ज़रूरी काम, अगर आप कोई अपना गोल बनाए हैं, अगर आपको अपना कोई गोल बनाए हैं, ठीक है, लक्ष्य बनाए हैं, तो उसको पाने के लिए आप क्या क्या कुर्बानी दे सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, उस पर पहले फोकस करना है। पहले उसको समय देना, तभी कोई समय देना है, समझे। उसके बाद जो है ना कि आप जो है ना कि आप देखिएगा, अगर आप सबसे पहले अपना वो जो ज़रूरी काम है उसको करते हैं, तभी फालतू से कोई काम करते हैं, तो आप सुखमय जीवन जी सकते हैं। इसलिए समय के महत्व को आपको समझना होगा। हर एक एक मिनट जो है आपका कीमती है, उसका सही से हिसाब किताब आपके पास होना चाहिए कि हमने अपना समय कहाँ बिताया और कितना घंटा हमने बर्बाद किया। अगर सही उपयोग कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे करके देखिएगा कि आप जो है ना कि आप जो गोल बनाए हैं, जो लक्ष्य बनाए, उस पर आप ज़रूर पहुँचिएगा। पहले पैसे को बचाना आप सीखिए और पैसे को निवेश करना आप सीखिए। उसके बाद जो है ना कि हर मंजिल आपसे दूर नहीं है, एकदम नज़दीक नज़र आएगी। अगर आपके पास धन ही नहीं होगा तो आप जीरो होइएगा, शून्य होइएगा। आप किसी पे आश्रित ना रहें, सिर्फ स्वयं पे आश्रित रहें, स्वयं ही कुछ इस करने का ठाने कि नहीं हम अपना समय को उपयोग करेंगे। अगर हम फालतू में कि मेरे पास समय बच रहा है, 2 घंटा पढ़ाई के लाभ है भी, तो हम किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं या कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। उससे पैसा जो बचत होता है उसको निवेश करना है आपको, उसको निवेश का आदत आपको डालना है, निवेश करना है, जिसके कारण से जो वो पैसा ग्रोथ करेगा और वो पैसा एक दिन इतना कमा के आपको देगा कि आपको अगर जॉब नहीं भी लगता है तो आप सुखमय जीवन जी सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि समय का सही उपयोग करना सीखें। आलस्य मनुष्य के शरीर के अंदर रहने वाला उसका सबसे बड़ा शत्रु है। सभी ने ये पढ़ा है, लेकिन सब आलस्य करते हैं। पहले अपने आलस्य को त्यागिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है पहले उस पर फोकस कीजिए, उसको करने के बाद ही आलस्य आप दिखाइए। कुछ दिन आलस्य मत करिए और उसके बाद अगर आप कोई अच्छा स्किल सीख लेते हैं जिससे आपको धन एक्टिव और पैसिव रूप में आ सकता है, उसके बाद आप आलस्य कीजिए ना, आलस्य कीजिए, आप अपना जीवन आनंद से काटिए। इसी के साथ ही ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।